Subscribe my channel Finance Guru SMH and tap the bell icon for upcoming videos. Hi friends, this is Syed Mohammad Hassan and you all are welcome on my YouTube channel Finance Guru SMH. फ्रेंड्स एज यू ऑल नो कि हमारे बहुत सारे डाउट थे इस चीज़ को लेकर के जुलाई में एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आखिर हमें ऑप्ट आउट में क्या क्या भरना है, जिन्हें ऑप्ट आउट नहीं करना है वो एग्ज़ाम में जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, उन्हें कैसे हर चीज़ का फॉलो करना होगा, आईसीएआई किस चीज़ को प्रिवेल करेगा और किस किस चीज़ का प्रिकॉशंस लेगा। तो उस चीज़ के लिए आईसीएआई ने एक एफएक्यू जारी किया जिसमें उन्होंने 22 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। उनमें उन्होंने जुलाई के एग्ज़ाम के बारे में भी बताया है, नवंबर के एग्ज़ाम के बारे में बताया है और लास्ट में उन्होंने उन लोगों के बारे में भी डिस्कस किया है जो हमारे ओल्ड कोर्स के फ्रेंड्स थे और उन्हें इस बात का डाउट था कि कहीं ये लास्ट अटेम्प्ट तो नहीं है। तो आइए एक बार एफएक्यू को रीड आउट करते हैं एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो नॉलेजेबल देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो हैव अ लुक। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आईसीएआई ने एक फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस इशू किए हैं जिसमें उन्होंने 22 क्वेश्चंस का आंसर दिया है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट प्रिकॉशंस स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एग्जामिनेशन सेंटर। स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा जब वो एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे। पहली बात, उनको फेस मास्क लगा के आना होगा। दूसरी बात कि उनको अपने साथ में एक सैनिटाइजर की बॉटल रख के आनी होगी। और तीसरी जो यहाँ पे बात दी हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और चौथी चीज़ कि उनको 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचना पड़ेगा। ओके, 1 घंटा पहले आना है, फेस मास्क लगा के आना है, हैंड सैनिटाइजर बॉटल लेके आनी है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट प्रोसीजर्स वुड बी फॉलोड बाय द आईसीएआई बाय फॉर admitting the students in examination center? What procedures would be followed by ICAI for admitting the students in examination center? तो यहाँ पे कह रहा है ICAI will issue the necessary instructions to examination centers to take all the necessary precautions which among others will include all the students are undergo thermal scanning। उन सबके साथ थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या रहेगी, स्टूडेंट्स विल बी हैंड सैनिटाइज्ड बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन। उन सबके साथ हैंड सैनिटाइजिंग किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचने से पहले। उसके बाद क्या रहा है, स्टूडेंट्स विल बी हैंड सैनिटाइज्ड बिफोर एंड आफ्टर लेबोरेटरी। आप जब वॉशरूम यूज़ करेंगे उससे बिफोर एंड आफ्टर हैंड सैनिटाइजर यूज़ किया जाएगा। स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड ओनली इफ़ दे आर वियरिंग मास्क। तो मास्क पे और हैंड सैनिटाइजर पे उन्होंने ज़्यादा फोर्स किया है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स विल बी मेंटेन्ड बिफोर बोथ एट द entrance of center and in the examination hall at all times during the conduct of examination। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया गया हैंड सैनिटाइजर पे, सोशल डिस्टेंसिंग पे और वियरिंग ऑफ मास्क पे। अब तीसरे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज़ फीवर? क्या होगा अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत भी फीवर है तो क्या एग्जामिनेशन सेंटर में उसको अलाउ किया जाएगा? तो उसका आंसर है बिल्कुल ही नहीं। साफ साफ मना कर दिया गया है कि उसको नहीं आने दिया जाएगा। सच स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर विद फीवर ट्रेस्ड इन थर्मल स्कैनिंग। अगर थर्मल स्कैनिंग में उसको पता चल गया कि ये फीवर है तो अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में आने के लिए। लेकिन अलाउ कर सकते हैं अगर वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट ले आए जो कि एक एमबीबीएस या उससे अपर लेवल की डिग्री होनी चाहिए उस बंदे की, उस डॉक्टर की। अब आप बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ कहता है व्हाट विल हैपन इफ देन स्टूडेंट फॉरगॉट टू वेयरिंग द मास्क? क्या होगा अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मास्क लाना भूल गया, मास्क लगाना भूल गया? तो आईसीआई जो है कह रहा है कि वैसे तो लगा के आना सबको कंपलसरी है, लेकिन आईसीआई भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट करके रखेगा मास्क की। उसके बाद बात करते हैं कि विल द एग्जामिनेशन सेंटर बी सैनिटाइज्ड ऑन द एग्जामिनेशन डेट्स? क्या जो सेंटर है जो स्कूल में जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम होगा क्या वो सब सैनिटाइज़ किए जाएंगे? तो आईसीआई इसकी चीज़ के लिए कहते हैं हाँ बिल्कुल कहने सैनिटाइज़ किए जाएंगे और सैनिटाइज़ किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एडवाइज टू कीप सैनिटाइजर्स और उनके साथ सैनिटाइजर्स भी रखा जाएगा एट एंट्री ऑफ सेंटर, एंट्री ऑफ एग्जाम हॉल एंड वॉशरूम्स और एट अदर प्रोमिनेंट प्लेसेस एज वेल। विल एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर द कोविड? एग्जामिनेशन फंक्शनरीज जितने भी हैं जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर लाएंगे या फिर जो वहाँ पे टीचर्स रहेंगे, जो वहाँ पे जो भी वहाँ पे चेक करने के लिए आएंगे स्टूडेंट्स को, वो जितने भी लोग हैं क्या वो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे? तो उसके लिए आईसीएआई ने कहा है हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर द कोविड-19। नेक्स्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स अप टू द नवंबर 2019 एग्जामिनेशन ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर और फॉर ऑल? तो यहाँ पे आईपीसीसी के लिए उन्होंने कहा है कि ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है कि वो नवंबर में एग्ज़ाम देंगे, चाहे उन्होंने ऑप्ट किया हो या चाहे उन्होंने ऑप्ट नहीं किया हो। अभी कह रहे हैं कि विल नवंबर 2020 बी द लास्ट अटैम्प्ट? सर ध्यान रखना, ये बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन था कि कहीं ये लास्ट अटैम्प्ट तो नहीं है ओल्ड कोर्स के लिए। तो आईसीआई ने कहा है कि उन सबको
लास्ट अटैम्प्ट नहीं है, उन लोगों का जो लास्ट अटैम्प्ट माना जाएगा वो माना जाएगा May 21। ये ध्यान रखना आप, ओल्ड कोर्स का लास्ट अटैम्प्ट माना जाएगा May 21, ये वाला लास्ट अटैम्प्ट नहीं है। उसके बाद इन्होंने बात की है कि वेदर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020 और दिसंबर। ये बहुत सारे फ्रेंड्स के क्वेश्चंस थे कि अभी तो इतनी डेट बढ़ गई है, आने आने के टाइम में 1-2 महीने बचेंगे, उसमें तैयारी कैसे हो पाएगी, पढ़ाई कैसे हो पाएगी, और हम कैसे एग्ज़ाम देंगे नवंबर का। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने कहा है कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से हम एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे। और मुझे तो लगता नहीं कि इस बार फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में भी हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है इस बार भी। और देखते हैं, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर अपने फ्रेंड्स के लिए देखते हैं कि आगे क्या कर सकती है आईसीएआई। ओके, 10th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ द रेसिडेंस ऑफ इन स्टूडेंट्स कम्स अंडर द कंटेनमेंट जोन। अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं और फिर कैसे किया जाएगा एग्जाम कंडक्ट, तो इसमें कहते हैं आईसीएआई कि इन केस रेसिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स विल फॉल अंडर द कंटेनमेंट जोन। अगर आपका घर कंटेनमेंट जोन में आता है तो वो स्टूडेंट जो है उसको ऑप्ट आउट मान लिया जाएगा, और उसके यहाँ पे लिखा हुआ है विद द कॉपी ऑफ सेड नोटिफिकेशन ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एंड ही शी विल बी शिफ्टेड टू द नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल विद ऑल द बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ द कैरी फॉरवर्ड। सेम वही चीज़ है कि अगर आप कंटेनमेंट जोन में आते हैं तो फिर आपको ऑप्ट आउट वाले में ही आज आपको आना पड़ेगा। सर स्टूडेंट विल बी गिवन एन ऑप्शन टू अप्लाई। ओके, वही चीज़ है कि आप ऑप्ट आउट वाले में कर सकते हो, उनको ऑप्शन दे दिया जाएगा उस स्टूडेंट को अगर आप कंटेनमेंट जोन में हो। व्हाट विल हैपन, 11th क्वेश्चन कहता है व्हाट विल हैपन इफ एनी एग्जामिनेशन सेंटर कम्स अंडर द कंटेनमेंट जोन आइदर बिफोर बिगिनिंग, और वही चीज़ है कि अगर किसी स्टूडेंट को जहाँ पे वो रहता है वो एरिया बिफोर एग्जामिनेशन कंटेनमेंट जोन बन जाए, या फिर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कंटेनमेंट जोन बन जाए, या फिर आफ्टर द एग्जामिनेशन कंटेनमेंट जोन बन जाए, तो उस केस में क्या होगा। आईसीआई कहता है कि हम सारे नेसेसरी स्टेप्स लेंगे कि शिफ्ट कर दें सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट ऐसे कंटेनमेंट जोन वाले आ रहे हैं नवंबर एग्जामिनेशन के लिए। देखो यहाँ पे भी फिर से इन्होंने वो चीज़ कह दी कि उसको हम नवंबर एग्जामिनेशन में शिफ्ट कर देंगे, और जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी बच्चों को ऑप्ट आउट वाले को दिया गया है, वो सारा बेनिफिट इनको भी दिया जाएगा। 12th क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ अ पर्टिकुलर सिटी may not be able to conduct the examination due to the high magnitude of the outbreak of COVID-19 cases। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई ऐसी सिटी हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा केस आ गए हों और एग्जामिनेशन कंडक्ट ही नहीं किया जा सकता, तो क्या करें। आईसीआई कहता है ऑल द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द एग्जाम इन सच सिटी विल ऑटोमेटिकली बी शिफ्टेड टू द नवंबर। यहाँ पे वही चीज़ आ गई, या तो आपका घर कंटेनमेंट जोन बन जाए, या फिर जहाँ आप एग्जाम देने जा रहे हो वो पूरा ही कंटेनमेंट जोन है, या फिर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो उन सबको नवंबर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। उसके बाद कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ अ स्टूडेंट गिव 3 पेपर्स बट ऑन द डे ऑफ 4th पेपर हिज रेसिडेंस कम्स अंडर द कंटेनमेंट जोन। क्या होगा अगर आपने, जैसे 4 होते हैं एग्जाम एक ग्रुप में, आपने 3 एग्जाम दिया, चौथे एग्जाम में आपका जो घर है वो बन गया कंटेनमेंट जोन, मतलब आप एग्जाम देने तो जा नहीं सकते। तो आईसीआई फिर से वही चीज़ कहता है कि आपका नवंबर में एग्जाम शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि स्टूडेंट्स को वो चारों के चारों पेपर दोबारा से देने पड़ेंगे नवंबर में। ऐसा नहीं है कि उसकी एग्जामेशन आ गई, उसने कहा नहीं नहीं मेरी तो एग्जामेशन आई थी, मैं तो चाहता हूँ इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूँ एग्जामेशन को नवंबर के लिए। तो आईसीआई ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या तो आप चारों के चारों एग्ज़ाम दीजिए जो आप पास हो जाएं, या फिर जो भी आपका रिजल्ट आए। नहीं तो अगर कंटेनमेंट जोन बन जाता है आपका घर, या फिर जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है वो जगह ऐसी सिक्योर नहीं है कि वहाँ पे एग्ज़ाम किया जा सके, तो अल्टीमेटली अगर आपने एक भी एग्ज़ाम छोड़ा किसी भी रीज़न से, तो आपको सारे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात और बोली, व्हाट विल हैपन इफ़ एनी स्टूडेंट हैव अपीयर्ड फॉर ऑल द पेपर्स ऑफ ग्रुप 1 बट ड्यूरिंग एनी पेपर ऑफ द सेकंड ग्रुप हिज रेसिडेंस एग्जामिनेशन सेंटर। आप देखो पहले वाले केस में था कि पहला ही ग्रुप दे रहा है, 4 एग्जाम थे और 3 दे दिए, चौथे में उसको दिक्कत हो गई तो उसको चारों के चारों एग्जाम देने पड़ेंगे नवंबर में। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसके 2 ग्रुप हैं, पहले में 4 दूसरे में 4 पेपर, पहले वाले तो उसने पूरे दे दिए, लेकिन दूसरे वाले में उसका घर बन गया कंटेनमेंट जोन, या फिर वो एरिया इतनी वो हो गई ज़्यादा केसेस से कि वहाँ पे एग्जाम नहीं कंडक्ट हो सकता। तो आईसीआई ने कहा जो पहला वाला जो उसने पूरे पेपर दे दिए वो तो माना जाएगा पूरा कि उसने एग्जाम वहाँ पे कंडक्ट किया है और उसने एग्जाम वहाँ पे पूरा दिया हुआ है। लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि सेकंड पेपर की, उस सेकंड पेपर को हम फिर से वही शिफ्ट कर देंगे नवंबर के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बात फिर से बोल दी, काइंडली नोट दैट स्टूडेंट हैज़ टू राइट सेकंड ग्रुप इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल एंड शिफ्टिंग ऑफ द पार्शियल पेपर। जहाँ पे वर्ड आ रहा है पार्शियल का मतलब किसी भी 4 में से अगर आपने 3 पेपर, 2 पेपर, 1 पेपर दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आप उसको शिफ्ट करा लोगे नवंबर में। नहीं, आपको पूरे पेपर देने पड़ेंगे 4 के 4, आइदर फर्स्ट ग्रुप और द सेकंड ग्रुप। नीचे आ रहा है 15 क्वेश्चन में क्या रहा है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन इफ a student is found COVID-19 positive either before or during the examination or is not in a good health to appear in this examination। क्या होगा अगर कोई भी स्टूडेंट जो है कोविड-19 का पॉजिटिव मिल गया एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के वक्त या एग्ज़ाम के बाद, तो आईसीआई कहता है कि सच स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन जुलाई 2020 एग्जामिनेशन। उसको हम जुलाई 2020 एग्जामिनेशन में आने नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। एंड विल बी अकोमोडेटेड बाय आईसीआई टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन। वही सेम बात, आपको नवंबर में शिफ्ट कर दिया जाएगा ऑन सबमिशन ऑफ
टेस्ट रिपोर्ट कि आपकी बाद में टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है, आप नवंबर में शिफ्ट हो जाओगे. लुकिंग इनटू द हेल्थ स्केयर ड्यू टू द पैंडेमिक एंड स्टूडेंट फाइंडिंग हिमसेल्फ विद इंडिकेटिव सिम्टम. स्टूडेंट को कहीं से भी लगता है कि उसको इंडिकेटिव सिम्टम है कोविड-19 के, तो भी वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले पहले आईसीआई को इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर दे कि भाई मैंने ऑप्ट आउट तो नहीं लिया था, लेकिन आई एम नॉट सुटेबल टू गिव एग्जामिनेशन. तो इससे पहले वो अगर पहले से बता देता है, वही चीज़ है सेम मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो लिखवा के दे दे कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, और फिर उसको नहीं देने दिया जाएगा एग्ज़ाम. लेकिन अगर मान लो कि उसके पास कोई सिम्टम नहीं है और वो देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी इसमें है नहीं. अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन की. इसमें कहता है इफ़ एनी स्टूडेंट डज नॉट चूज ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन. स्टूडेंट ने 17 तारीख से और 20 जून 2020 के बीच में ऑप्ट आउट किया ही नहीं, यानी कि वो चाहता था एग्ज़ाम देना, लेकिन बाद में उसको लगा नहीं नहीं मैं तो एग्ज़ाम देना चाहता ही नहीं, मैं तो नवंबर में दूंगा. तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है? तो आईसीआई यहाँ पे साफ साफ ऐसा कहता है कि देखो, इट विल बी परमिटेड ओनली इन केस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सच स्टूडेंट्स फॉल अंडर द कंटेनमेंट जोन. ये सिर्फ उन लोग के लिए परमिटेड है, उन्होंने ऑप्ट आउट नहीं भी किया तब भी उनका नवंबर में शिफ्ट हो जाएगा. सिर्फ उनके स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन में रहते हैं. क्या बोला इन्होंने? ये सिर्फ उनके लिए परमिटेड है जो कि कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, सबके लिए परमिटेड नहीं होगा. देखो यहाँ पे कंटेनमेंट जोन उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है. आपने ऑप्ट आउट नहीं लिया लेकिन आप एग्ज़ाम देना नहीं चाहते, तो आप सिर्फ उसी केस में एग्ज़ाम नहीं दे सकते जब आप कंटेनमेंट जोन में हो. अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, या फिर आपकी तबीयत सही नहीं आई, या आपका घर कंटेनमेंट जोन में आ गया, या फिर जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है वो कंटेनमेंट जोन बन गया है, तो वो नवंबर में शिफ्ट हो जाएगा. ना उसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ़ एनी स्टूडेंट चूजेज ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट टू गिव द एग्जामिनेशन. क्या वो बाद में एग्जामिनेशन दे सकता है? देखो सीधी बात है, अगर किसी स्टूडेंट ने ऑप्ट आउट ऑप्शन लिया नाउ, अभी तो उसने ऑप्ट आउट ले लिया, लेकिन वो चाहता था कि नहीं नहीं मैं तो एग्ज़ाम दे ही दूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो आईसीआई ने कहा ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, विल नॉट बी परमिटेड देयर आफ्टर. मतलब कोई स्टूडेंट तो पहले चाहता था कि मैं एग्ज़ाम दे दूँ, बाद में एग्ज़ाम देना नहीं चाहता था, वो भी अलाउ नहीं है. कोई एग्ज़ाम देना पहले नहीं चाहता था और बाद में एग्ज़ाम देना चाहता था, तो वो भी अलाउ नहीं है. आईसीआई नीचे कहता है 3 नंबर के क्वेश्चन में कि इफ़ एनी स्टूडेंट चूजेज ऑप्ट आउट नाउ एंड लेटर इंस्टीट्यूट पोस्टपोन द एग्जामिनेशन. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आईसीआई दोबारा नोटिफिकेशन जारी करेगा. हो सकता है उसमें एमएचए की कोई गाइडलाइन आ जाए, या फिर कोई बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाए इंडिया में और एग्जाम ना हो पाए. आईसीआई ने उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि इफ़ एनी स्टूडेंट चूजेज ऑप्ट आउट नाउ एंड लेटर इंस्टीट्यूट पोस्टपोन. अब बंदे ने तो भाई ऑप्ट आउट चूज़ किया था और बाद में एग्ज़ाम ही क्या पोस्टपोन हो गया, तो इन सच केस ऑल द स्टूडेंट्स विल बी शिफ्टेड टू द नवंबर 2020 एग्जामिनेशन. देखो सेम फोकस मैं फिर से बता दूं, आईसीआई का मेन फोकस वही है, कुछ भी हो सीधा 2020 में शिफ्ट हो जाओ, कुछ भी हो सीधा 2020 में शिफ्ट हो जाओ, और कुछ भी हो सीधा 2020 में शिफ्ट हो जाओ. नवंबर 20 मेन फोकस है भाई. देखो सिंपल से बात है, नवंबर 2020 एग्जामिनेशन का मेन फोकस है. कुछ भी हो तो सीधे सीधे नवंबर में शिफ्ट हो जाओगे आप, चाहे ऑप्ट आउट लो चाहे ऑप्ट आउट मत लो. लेकिन अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं लिया है और कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आपको एग्जाम तो फाइनली देना ही पड़ेगा. ओके. कैन द स्टूडेंट चेंज हिज एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर करेक्शन विंडो गेट क्लोज्ड. जैसे 20 तारीख को करेक्शन विंडो बंद हो जाएगी, क्या वो सिटी चेंज कर सकता है? आईसीआई ने कहा बिल्कुल भी नहीं. आईसीआई कह रहा है कि जब तुमको मैंने 3 दिन का टाइम दिया है, 17 18 और 19, 17 18 19 और 20, तो क्यों आप इतना टाइम का इंतज़ार कर रहे हो? आप क्यों इतना टाइम ले रहे हो? आखिर आपको इतना दिन, जब 3 दिन दे दिया आईसीआई ने, 4 दिन दे दिया, तो उसमें ही इस चीज़ को फुलफ़िल करो, अपनी सिटी चेंज कर दो. यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपने चेंज नहीं किया तो आप इस डेट के बाद में भी चेंज नहीं कर सकते. द स्टूडेंट डिसीजन टेकन थ्रू द करेक्शन विंडो फ्रॉम 17th टू 20th जून विल बी फाइनल. 4 दिन के अंदर अंदर करना है तो कर लो, अदरवाइज जो एग्जामिनेशन का सेंटर आपने भर रखा है वही उसमें एग्जाम देना पड़ेगा. नो चेंज विल बी एंटरटेन देयर आफ्टर. उसके बाद इसको सुना भी नहीं जाएगा. ओके. उसके बाद बात करते हैं 20th क्वेश्चन की. अभी हम थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं. देन 21 22 20th क्वेश्चन में लिखा है इज देयर एनी अदर डॉक्यूमेंट लेटर विच हैज़ टू बी अपलोडेड व्हेन आई चूज द ऑप्ट आउट. यहाँ पे क्या कोई हमें अलग से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? जैसे कि उसमें लिखा हुआ था कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन जैसी. तो यहाँ पे कह रहा है ओनली ड्यूली फिल्ड एंड साइन डिक्लेरेशन. वही साइन डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, खुद भर के देना पड़ेगा अपनी राइटिंग में. और उस चीज़ के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्यूली फिल्ड एंड द साइंड डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा. और साइन डिक्लेरेशन के बाद में इन्होंने कहा गिवन फॉर्मेट में टू बी अपलोडेड इन द करेक्शन विंडो. वही जो करेक्शन विंडो वहाँ पे अपलोड कर दीजिए. व्हाट शुड द स्टूडेंट डू इन केस ही विशेस टू ऑप्ट हु विशेस टू चूज ऑप्ट आउट फैसिलिटी बट डज नॉट हैव द प्रिंट फैसिलिटी. वही है, मैंने घर से अगर फॉर्म भर दिया, मेरे घर पे प्रिंटर तो है नहीं, मैं तो ऑफिस में प्रिंट करता था, तो अब घर से मैंने फॉर्म भर दिया, प्रिंटर है नहीं, तो मैं क्या करूँ? और आईसीआई ने कहा है कि मुझे हैंड रिटन भर के देना पड़ेगा. तो यहाँ पे आईसीआई कहता है
कि क्योंकि चलो आपके घर में प्रिंटर नहीं है और आप प्रिंट आउट नहीं कर सकते, तो इन्होंने कहा सच स्टूडेंट आर एडवाइज टू सबमिट अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन ड्यूली साइंड एंड कंटेनिंग ऑल द रेलिवेंट पर्टिकुलर्स। आप प्रिंट आउट नहीं कर सकते तो आप हैंड रिटन लिख के दो और वो सारी डिटेल लिख के दो जो कि उस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के अंदर होनी चाहिए। हाउ एवर ये ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए ही है, ये ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जिनके घर पे प्रिंटर नहीं है। अब इस चीज़ को आपको अच्छे से फॉलो करना होगा कि वही लोग फॉलो करें जिनके घर पे प्रिंटर नहीं है। लास्ट में एक चीज़ आती है कि व्हाट विल हैपन, मतलब विल वाटर बी प्रोवाइडेड, क्या पानी प्रोवाइड किया जाएगा जो पहले आईसीए प्रोवाइड करता था सब स्टूडेंट को एग्जाम टाइमिंग में। तो आईसीए कहता है हाँ हम प्रोवाइड तो करेंगे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट से कहते हैं कि आप अपनी बॉटल खुद लेकर आएँ। अपनी बॉटल लाने पे थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा हो जाती है और हमें भी ऐसा लगता है कि चलो बॉटल लेके अपनी ही आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्यों हम आईसीए पे डिपेंडेंट रहें इस चीज़ के लिए जब हम इतनी सेफ्टी खुद ही इतनी केयर खुद ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा ये चीज़ आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैंने पहली बार इतना ज़्यादा कवर किया है अपनी वीडियो में कि मैंने पूरे 22 क्वेश्चन को रीड आउट किया है आपके सामने। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको जैसे भी अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो फाइनेंस गुरु SMH एंड बी अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।